नेपाल की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब नए प्रधानमंत्री बालन शाह ने सत्ता संभालते ही एक बड़ा और विवादित कदम उठाया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके निर्देश पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी। गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता में आते ही इतनी सख्त कार्रवाई की गई। पूर्व प्रधानमंत्री ओली को कहां और किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया? क्या ये कानून का सख्त पालन है या फिर सियासी प्रतिशोध? आज की इस रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और विस्तार से समझेंगे इस पूरी घटनाक्रम का सच। नेपाल की राजनीति में हाल ही में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भक्तपुर के गुंडो स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट खासकर काठमांडू पोस्ट के अनुसार ये गिरफ्तारी सितंबर 2025 में हुए जेएनजी प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों से जुड़े मामले में की गई है। इस मामले में नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी को नेपाल की नई सरकार द्वारा कड़ा और स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि वो कानूनी व्यवस्था और जवाबदेही के मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में बालन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 35 वर्षीय बालन शाह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं। राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक लोकप्रिय रैपर के रूप में थी। बाद में उन्होंने काठमांडू के मेयर के रूप में अपनी छवि बनाई और अब वे देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री ओली की गिरफ्तारी ने नेपाल की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम नई सरकार की सख्त नीति और प्रशासनिक रुख को दर्शाता है। पूरे मामले की जड़ सितंबर 2025 में हुए व्यापक प्रदर्शनों में है। उस समय नेपाल में बड़ी संख्या में युवाओं, खासकर जेएनजी से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया और कई जगह हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिनों के भीतर 70 से अधिक लोगों की मौत तक हो गई थी, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया था। उस समय देश में केपी शर्मा ओली की सरकार थी। प्रदर्शनों और हिंसा के चलते उनके सरकार पर गंभीर सवाल उठे और आखिरकार राजनीतिक दबाव के कारण सरकार गिर गई। अब उन्हीं घटनाओं से जुड़े मामलों में जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि ओली इन आरोपों में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि दोष सिद्ध होने पर उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। यह मामला न केवल नेपाल की राजनीति बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण परीक्षण माना जा रहा है। गौरतलब है कि केपी ओली शर्मा नेपाल के राजनीति के नए प्रभावशाली और अनुभवी नेता रहे हैं। वे प्रधानमंत्री बनने से पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। 2026 के आम चुनावों में भी वे सक्रिय भूमिका में नजर आए थे और सीपीएम की ओर से प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद नेपाल की राजनीतिक दिशा और आने वाले समय में सत्ता समीकरण किस तरह बदलते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये मामला आगे चलकर और भी बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन सकता है।